जय शिवाय जी। सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वी मनहास। आज की रीडिंग का टॉपिक है हमारा, मैं यहाँ ये चेक करूँगी कि जो लोग सेपरेशन में हैं अभी, या फिर जिनका पहले सेपरेशन था लेकिन अब वो सेपरेशन से बाहर आ चुके हैं, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि उनका सेपरेशन हुआ क्यों। ठीक है, स्पेशली तो उनके लिए होगा जो इस वक्त भी नो कॉन्टैक्ट जोन में चल रहे हैं। तो देखते हैं कि आपके सेपरेशन की असली वजह क्या थी, और ये किस तरह से देखूंगी मैं कि आपका नज़रिया क्या है, आपके पर्सन का क्या नज़रिया है, और इस सेपरेशन के असली वजह जो यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स की नज़रिए में इसकी रियल रीज़न क्या है। ठीक है, आपका नज़रिया, आपके पर्सन का नज़रिया, और फिर यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, अलग अलग डेक यूज़ करके मैं देखूंगी इसमें, और साथ ही साथ में गाइडेंस भी निकालेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो उस तरह से देखना। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके नज़रिए में क्या है। वर्ल्ड कार्ड। तो यहाँ पर एक कार्ड मैं और देखूंगी वर्ल्ड कार्ड के साथ। आप बहुत हद तक तो इसको किस्मत का दोष मानते हो। आपको लगता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनमें बैलेंस किया जा सकता था, लेकिन बैलेंस नहीं हो पाया। उसका रीज़न आप लोगों की किस्मत, बैड लक। ठीक है, आपको लगता है कि शायद बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी थी जहाँ पर आप उसको हैंडल कर सकते थे, लेकिन बाय चांस बहुत कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जहाँ पर आप ना चाहते हुए भी नेगेटिव दिखाई दिए सामने वाले को, या फिर आपका जो एक्चुअल इंटेंशन था वो सामने वाले तक नहीं पहुँच पाया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जहाँ पर आपको अभी भी ये फील होता है कि ये किसी थर्ड पावर का किया हुआ है, आपका किया हुआ नहीं, आपके पर्सन का नहीं। मतलब आपको लगता है कि आपने पूरी शिद्दत से इस रिश्ते को निभाना चाहा, इसमें अपनी इंटेंशंस दी, इसमें अपना टाइम दिया, इस पर अपनी एनर्जीज दी, आपने कोई कसर नहीं रखी। ठीक है, बहुत सारी बातों को बाई चांस गलत वे के साथ आपके पर्सन तक पहुंचाया गया, या उनको बहुत सारी गलत फहमियाँ, मतलब अगर हम निचोड़ निकालें ना, तो वो यही निकलता है कि आपको आपकी तरफ से एक्चुअल रीज़न ये है कि ये कोई कर्मा का खेल था, ये कोई किस्मत का खेल था कि बहुत प्यार करने के बाद भी, बहुत सारा वक्त सामने वाले को देने के बाद भी आपको उस तरह से रिवॉर्ड नहीं मिला, आपको उस तरह से इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला जैसे आपको मिलना चाहिए था। और आप इसमें किसी का दोष नहीं निकाल रहे, ना अपने पर्सन का ना अपना। आप अगर किसी का दोष निकाल रहे हो तो वो अपनी किस्मत का। ठीक है, आपने एक तरह से बहुत हद तक सरेंडर किया हुआ है डिवाइन की तरफ, कि अगर डिवाइन चाहते, अगर परमात्मा चाहते, आपके इष्ट चाहते, आप जिस भी नाम से पुकारते हो, जिस भी नाम से उनको जानते हो, पूजते हो, अगर वो चाहते तो सब ठीक हो सकता था। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया तो शायद ये उनकी मर्जी। ठीक है, इस तरह से आपने सरेंडर किया हुआ। एक कार्ड में और देखूंगी आपकी तरफ से क्या रीज़न था। फाइव ऑफ वॉन्ड। जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए उसका बहुत बड़ा उसमें योगदान दिया गलत सोच ने। ठीक है, बहुत सारी गलत फहमियाँ, गलत सोच कह लूँ, गलत फहमियाँ कह लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत सारी गलत फहमियाँ, बहुत सारे ऐसे आर्गूमेंट आप दोनों में। देखो आपके साथ ना कई बार क्या होता होगा कि एकदम से उन्होंने कोई बात कही आपको। ठीक है, आपने कभी सोचा नहीं कि आप कुछ ऐसा रिप्लाई कर सकते हो उसका जो आपसे, मतलब अनजाने में, बहुत कुछ अनजाने में घटित हुआ।
ठीक है। और इसी वजह से आपको कई बार सोच के ये हैरानगी होती होगी कि यार मैं ऐसा रिएक्शन नहीं दे सकती हूँ जो मैंने दिया, ठीक है। और इसका रीज़न यही था कि ये वाकई में मुझे यहाँ पर जो फीलिंग आ रही है कि ये वाकई में आपके रिलेशनशिप में जो कुछ भी हुआ ना, डिवाइन इंटरवेंशन के कारण ही हुआ है। हम निकालेंगे, ऑफ कोर्स हम देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से भी क्या निकल कर आता है। अब हम चेक करेंगे। ये तो आपकी साइड थी कि आपको लगता है कि शायद किस्मत में ही ये लिखा था जिस वजह से हुआ। अब आपके पर्सन की बारी। आपके पर्सन की क्या थॉट, यहाँ पर भी मैं 3 कार्ड्स ही निकालूंगी। देखो आपके पर्सन की थॉट, पहली बात तो ये कि आपके पर्सन को लगता है कि आप थोड़े से सेल्फिश हो, थोड़े से इगोइस्टिक हो, जिस वजह से चीज़ें खराब हुई। शायद आप बातचीत करने में थोड़े से इस तरह से बात कर जाते हो कि आपको पता नहीं चलता कि आप किस हद तक, किस लेवल तक सामने वाले का दिल तोड़ देते हो। कुछ आपके अंदर क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो उनको बहुत पसंद है, जैसे आपका केयरिंग नेचर, जैसे आपका नर्चरिंग नेचर, जैसे कि आपका एक क्रिएटिव पर्सनैलिटी होना। आपको पसंद बहुत करते हैं, आपको मानते भी बहुत हैं, लेकिन उनको लगता है कि कई बार आप बहुत ज़्यादा मुंह फट टाइप हो जाते हो, जहाँ पर आप चीज़ों को अच्छे से कन्वे करने की बजाय एकदम से ऐसी कोई बात बोल देते हो जहाँ पर सामने वाले को एकदम से हर्ट हो जाता है, सामने वाले को एकदम से उसको मतलब डिग्रेड कर देते हो, ठीक है, इंसल्टेड फील करवा देते हो। और इसी वजह से उस आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी बहुत रही। आपके पर्सन की कंडीशन पता क्या होती होगी, वो बहुत बार ये कोई ना कोई बात आपके साथ करना, डिस्कस करने के बारे में सोच कर आते होंगे कि आज मुझे इस टॉपिक पर डिस्कस करना है, लेकिन सामने आपका मूड, सामने आपको देखकर उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता था। ये भी हो सकता है कि जिन चीज़ों के कारण आप लोगों का रिलेशन इफ़ेक्ट हुआ, वहाँ पर भी आपके पर्सन को ये आपको भी लगता है, इनको भी लगता है कि चीज़ों को सुलझाया जा सकता था, लेकिन आप दोनों ने एक दूसरे को उस लेवल की स्पेस नहीं दी। आपके पर्सन को भी ये लगता है कि आपका थोड़ा बॉसी नेचर, ठीक है, आपका नेचर थोड़ा बॉसी अगर ना होता तो शायद ये खुलकर अपने मन की बात आपसे कह पाते। कई बार क्या होता होगा कि ये डिवाइन मैस्कुलिन, जो भी, मैं डिवाइन नहीं वर्ड यूज़ करूँगी, मैस्कुलिन, आप लोगों के रिलेशन में जो मैस्कुलिन है उसके थॉट ये है कि कई बार वो सोचते होंगे कि मुझे बात करनी है, क्लियर कट करनी है, लेकिन आपके स्वभाव के कारण वो चीज़ें अच्छे से कन्वे नहीं कर पाते। यही चीज़ आपके पास, आपकी तरफ भी थी, ठीक है, कि आपसे भी बहुत बार ऐसा हुआ कि आप भी अपनी बात को अच्छे से सामने कन्वे नहीं कर पाए। ये दोनों ने एक दूसरे को मिरर इफेक्ट दिया यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में अभी भी होप रख कर बैठे, अभी भी उनको होप है, उनको लगता है कि आप दोनों एक डिवाइनली गाइडेड कपल हो, आपकी एक सोल जर्नी है, आप लोगों का प्यार बहुत ही ट्रू लव है। वो अभी भी ये चाहते हैं कि आप लोगों का रिलेशनशिप अच्छे से दोबारा से इस्टेब्लिश हो जाए, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें उनको पॉसिबल नहीं लग रही। उसका रीज़न देखते हैं क्या। देखो रीज़न बहुत ही सीधा है। रीज़न है, यहाँ पर हमारे पास कार्ड आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड का। रीज़न यही है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। आप लोगों के बीच इतना खुलकर बात नहीं हो पाती, अभी भी वो चांस नहीं बन रहा। अभी भी आपके पर्सन को आपके साथ बात करने में उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई देता, या कह लो कि उतना कंफर्ट जोन नहीं उनको फील होता जिससे कि वो क्लियर कट आपसे बात कर पाए। और यही रीज़न है कि आप लोगों का जो सेपरेशन है, या आप लोगों का जो मन मुटाव है, वो ख़त्म नहीं हो पा रहा।
आपके पर्सन कई बार चाहते हैं कि किसी थर्ड को आप लोगों के रिलेशनशिप में एंटर किया जाए, किसी और की हेल्प लेकर किया जाए, लेकिन शायद उसमें भी इनको सक्सेस के चांसेस बहुत कम दिखाई देते हैं। आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन आपका एग्रेसिव नेचर इनको डरा देता है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि खाम खा के और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्यों खड़े करने, जो हो गया वो ठीक है, चलो बोल चाल बंद है, ओके कोई बात नहीं, शांति है, ठीक है। मन में प्यार है, आपके साथ बहुत लगाव है, और ये पर्सन ना मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंतज़ार में है कि आप क्या एक्शन लेते हो। इनको इस चीज़ का इंतज़ार है कि आप क्या एक्शन लेते हो। ये सामने से एक्शन लेने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे। इनको लगता है कि अगर मैं जाऊंगी तो यहाँ पर चीज़ें और गड़बड़ होंगी, मुझे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट फेस करने पड़ेंगे, बहुत सारी बातें आप इनको सुनाने वाले हो। मैंने बोला ना कि यहाँ थोड़ा सा आपके रूड बिहेव को लेकर, मतलब मैं नहीं कहती कि आप रूड बिहेव करते हो, लेकिन उनको लगता है कि आप इनके साथ रूड बिहेव करोगे, ठीक है। इसी बात की चिंता में ये आपकी तरफ आने से डरते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि सब कुछ कर्मा पर हुआ, ठीक है, लेकिन इनको लगता है कि आपके बॉसी नेचर, आपके स्वभाव और कुछ लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से हमारा रिलेशन ख़राब हुआ। ये खुद से आपकी तरफ नहीं आना चाहते। इनको यही इंतज़ार है कि आप अपनी तरफ से कुछ करो। ये एकदम रेस्ट मोड पर है, एकदम से रेस्ट मोड पर है कि जो होता है होने दो, जो कोई बात करता है करने दो, आप क्या सोच रहे हो सोचो, लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करने वाला। अगर आपको आना है तो आप अपनी तरफ से आओ। चलिए, इस रीडिंग का लास्ट फेज हम यहाँ चेक करेंगे कि डिवाइन की तरफ से क्या रीज़न है, ठीक है। आप लोगों का सेपरेशन क्यों हुआ, डिवाइन की इसमें क्या मंशा थी। डिवाइन ने इसमें क्या रोल प्ले किया है, डिवाइन की तरफ से क्या नज़रिया है आप लोगों के सेपरेशन का। चाइल्डहुड वुंड्स, अनरिजॉल्व्ड इनर इश्यूज, वही सरफेस पर आए हैं आप दोनों के, ठीक है। उन्हीं को आप लोगों को हील करना है। इट इज़ नॉट टू लेट। एंड लास्ट, डिसअपॉइंटमेंट एंड सैडनेस। देखो, डिवाइन की तरफ से ये क्या है कि जिस चीज़ को लेकर आप लोगों का रिलेशन इफेक्ट हुआ, दो चीज़ें सामने आई, एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरा शायद आपका बहुत ज़्यादा कड़वा बात करने का अंदाज़, आपका बॉसी नेचर। इन दोनों चीज़ों में एक तरह से ये सब जो भी हो रहा है, ये आपके चाइल्डहुड वुंड्स है, या कह लो चाइल्डहुड ट्रॉमास है, या कह लो आपके कुछ पास्ट लाइफ कार्मिक पैटर्न्स ऐसे हैं जिनको हील करना अभी बाकी है, ठीक है। इसी वजह से आपको इस सारी सिचुएशन में डाला गया है कि आप आराम से बैठकर अपनी अपनी गलतियों को, अपनी अपनी कमियों के ऊपर फोकस कर पाएँ, उनके बारे में सोच पाएँ, क्योंकि जब आप उनके बारे में सोचोगे, उनके बारे में उन पर फोकस करोगे तो आप हील हो जाओगे अंदर से। आपको समझ आएगा कि गलती कहाँ है, ठीक है। जब आप हील हो जाओगे, आपकी जर्नी का नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो जाएगा। इट्स नॉट टू लेट। आपको अगर लगता है कि यहाँ सब खत्म हो गया, सब वैनिश हो गया, ख़त्म, फिनिश, तो ऐसा नहीं है। अभी भी इस रिलेशनशिप, आपके पर्सन को तो होप है, आपने भी डिवाइन पर सरेंडर किया हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होगी। आप लोग दोबारा से यूनियन में आओगे, लेकिन उस यूनियन में आने से पहले आपको खुद को हील करना पड़ेगा, आप दोनों को। जिस रीज़न से आप लोगों में ये सेपरेशन हुआ, उस पर विचार करो बैठ के, अपनी अपनी जगह पर बैठकर विचार करो कि हाँ, मुझ में ये कमी थी। दूसरों में कमी निकालने की बजाय अपनी कमी देखो। जब आप देखोगे, आपको समझ आएगा, तो डेफिनेटली आप उस पर वर्क करोगे, वो चीज़ें हील हो जाएंगी। आपका पैटर्न, आपका कार्मिक साइकिल वो एंड होगा, कंप्लीट होगा, तो उसके बाद आपका यूनियन होगा, ठीक है जी। तो ये थी आज की रीडिंग। कैसी लगी? ऐसी और रीडिंग्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। रीडिंग कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर। थैंक यू सो मच। लव यू गाइस। बाय।